गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब प्रैक्टिस करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की। जैसे लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। अब 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट, यानी एच दिया हुआ है, और हाइट ऑब्जेक्ट की है, दैट मीन्स प्लस लिखा जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 25 सेंटीमीटर दूर, यानी u का वैल्यू 25 और लेना माइनस है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ 15। अब कनकेव के अंदर f लेफ़्ट वाला यूज़ होना है, दैट्स वाई यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव। तो अब v और हाइट निकालनी है इमेज की। फॉर्मूले में वैल्यू रखी f की, u की, और यहाँ से v निकल गया आपका ये। v निकलते ही मैग्नीफिकेशन में फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, -v/u = h' होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की आपने v की, u की, h' आपका निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये NCERT के अब क्वेश्चन है। जैसे इंटेक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 171 के ऊपर वगैरह। रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का दिया हुआ 12। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये लेंथ दी हुई है आपको, तो फोकल लेंथ इसकी आधी होती है, तो फोकल लेंथ क्लियर हो गई 16 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑल। फिर दिया हुआ इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी मैग्नीफिकेशन दी हुई है 3, और रियल इमेज, रियल का मतलब है कि नीचे बन रही है, नीचे बन रही है इसका मतलब नेगेटिव आएगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि रियल है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर दूर, यानी u की वैल्यू 10 और लेनी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, v की वैल्यू निकालो, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और यहाँ से v आपका आ गया। देखो अगर फॉर्मूले आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। इसी तरह ये बैक एक्सरसाइज, NCERT की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर ये रहा, जिसके अंदर f पॉजिटिव लेते हैं, v पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ दी हुई है 15, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स है, u नेगेटिव है, तो 1/f = दिस एंड दिस। यहाँ से वैल्यू रखी u और f की, तो आपके पास v आ गया, क्योंकि मिरर कन्वेक्स है तो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज़ की बनेगी। इसी तरह बैक एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और कनकेव है, इसलिए कनकेव के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ़्ट में यूज़ करते हैं। समझ आ गई बात? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, बिटवीन P एंड F, तो उसके लिए वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी 6th केस है ये। ड्रॉ भी करना है, हो जाएगा बच्चों, ना हो तो बच्चे पूछ सकते हो। 14th क्वेश्चन में मिरर दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर का मतलब है FB और V भी आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो क्वेश्चन के अंदर u दिया हुआ जो कि हमेशा ही नेगेटिव होता है, ले लिया। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, हमेशा ले ली। फोकल लेंथ 15 दी हुई है, आ गया पॉजिटिव आएगा। अब v आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ये हमें पहले ही पता चल गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और यहाँ से देखो v आपके पास क्या है। क्लियर है? 15th क्वेश्चन आपने खुद करना बच्चों, ठीक है। आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, ये दिए हुए हैं एक्स्ट्रा में, और ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। इनकी PDF के होगे तो PDF की फॉर्म में भी ये सेंड हो जाएंगे। क्वेश्चन पहले रीड करने हैं, आंसर आपको दिए हुए हैं, बट पहले क्वेश्चन आप रीड करके अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों रिफ्रैक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। जब कोई रे ऑफ लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना रास्ता बदलती है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है बच्चों। जैसे ये मीडियम 1 दिया हुआ ऊपर, ये लाइन दी हुई है, इसके नीचे मीडियम 2 है। इंसिडेंट रे आई, जाना इसको सीधा चाहिए, पर क्योंकि मीडियम है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कांच है, चाहे वो पॉलीथीन है, इवन जो आप घर के बाहर खिड़की से देखते हो, मीडियम बदल जाता है शीशे के थ्रू। अब 2 रास्ते होते हैं, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले इस समझो कि नॉर्मल का मतलब क्या। लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये हमेशा एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का। सेकेंड लॉ, दूसरा नाम है इसका स्नेल्स लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जो एंगल यहाँ बना है
ट्रिग्नोमेट्री आपने मैथ में की हुई है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी नीचे जितने का एंगल बनेगा 40 का बने 50 का बने कुछ भी बने वो नीचे लिखना है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रूल है आपका स्नेल्स रूल, इसे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। दोबारा सुन लो कि रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल का और रेशो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी डिवाइड करके आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जाएगी किस तरफ, वो यहाँ लिखवाया आपको। देखो दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है लाइटर और एक होता है हैवियर। जैसे एयर और वाटर है तो इसमें एयर लाइटर है, वाटर और ग्लास होता तो वाटर लाइटर होता। तो कभी भी जो भी दो मीडियम दिए होंगे जो हल्का होगा वो रेयर होगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर लाइट यहाँ से डेंसर से रेयर में चली गई है तो वो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ आई बात? और अगर कोई रेयरर मीडियम से ऊपर से नीचे, यानी रेयरर अगर ऊपर माना हुआ है तो ऊपर से अगर नीचे रेयरर से डेंसर आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ये हमने 8th में भी किया हुआ है। इसके अंदर आता है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लिखते कैसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, 1 2 लिखा हुआ है यानी मीडियम 1 मीडियम 2। इसको पहले बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जो बाद में लिखा होता है बच्चों उसकी स्पीड ऊपर लिखनी है, दूसरे वाले की नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है कि यही चीज़ जो मीडियम चेंज करता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज करता है। जैसे डायमंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, सबसे ज़्यादा है, यानी उसमें रे ऑफ लाइट बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुड़ती है। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कितना लाइट डाइवर्ट होगी। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00001 है, ना के बराबर है, यानी एयर के अंदर रिफ्रैक्शन ना के बराबर होती है। ठीक, इसी को ही थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो क्या होता है? इफ़ अ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम, अगर दो में से एक मीडियम वैक्यूम है तो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ आई बात? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू बच्चों।